Welcome students to digital lecture of class 12 physics. In our previous video, we have studied about combination of cells. Today, we continue our chapter and our today's first topic is internal resistance. इस पे क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनेगा. What do you mean by internal resistance of a cell? On what factors does it depend and how? क्वेश्चन में हमको जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें हमको बताना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है. तो हम इसका आंसर देखते हैं. द रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड अ सेल टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड इट इज डिनोटेड बाय आर. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास सेल टर्म जो वर्ड है ये यूज हो रहा है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल क्या होता है. इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. सेल इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है. इसके बाद हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज हो रहा है. उसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं. द सेल मेंटेन्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज in an electric circuit. It is also called electrolytic cell. मतलब सेल में जो चार्ज का फ्लो बनाए रखना पड़ता है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. कि ऐसे सेल जिसमें चार्ज का फ्लो बना रहता है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि द रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड अ सेल ऑफ फ्लो current is called internal resistance of cell and it is denoted by R. इसका जो सिंबल होता है ये सेल के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है. और इसमें एक और बात ये ध्यान रखना पड़ती है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये सेल के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है. और इसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सेल के अंदर एक करंट फ्लो में क्या करते हैं रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और इस कारण से इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. जैसे हमने पहले भी रेजिस्टेंस पढ़ा है. रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट फ्लो होने में ऑब्स्टेक्ट क्रिएट करता है तो उसको हम वहां बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. और यहाँ पे सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाइड होता है. इस कारण हम इसको कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से. इसका जो डायग्राम है यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है. इसमें एक और चीज ये ध्यान रखनी रहती है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये सेल के साथ हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ई हमारे पास सेल है, स्मॉल आर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है जो हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस. इसमें आई करंट फ्लो होता है और नीचे अगर हम देखें तो ये जो कैपिटल आर है ये हमारे पास है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अब हम आगे देखते हैं कि द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टेड द इंटरनल रेजिस्टेंस. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड. द डिस्टेंस इंक्रीजेस द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. जैसे जैसे इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस इंक्रीज होती है उनके बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो भी इंक्रीज होता है. देन सेकेंड पॉइंट इज डिस्टेंस. सेकेंड पॉइंट इज एरिया ऑफ द इमर्ज्ड इलेक्ट्रोड्स. एरिया ऑफ द इमर्ज्ड इलेक्ट्रोड्स मतलब जो इलेक्ट्रोड्स हम इमर्ज करते हैं डुबाते हैं किसी सॉल्यूशन में उनका उसके एरिया से रिलेटेड पॉइंट है ये. तो एज द एरिया इंक्रीजेस द इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. मतलब इमर्ज्ड इलेक्ट्रोड्स का एरिया अगर इंक्रीज होता है तो उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है. ये जस्ट अपोजिट रिलेशन बनेगा यहाँ पे. Then next, concentration of the electrolyte. As the concentration is more, the internal resistance is more. जैसे जैसे concentration अगर more ज्यादा होगा तो internal resistance भी ज्यादा होगा. और जो concentration word है ये आप केमिस्ट्री में इसको पढ़ चुके हैं तो इससे आप अच्छे से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. Then next point is temperature.
The increase of temperature decreases the internal resistance. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ भी जस्ट अपोजिट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। देन वी कम नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ एंड राइट इट्स यूनिट एंड डीएफ। सबसे पहले हमको बताना है कि ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, साथ में हमें उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करना है। तो द ईएमएफ ऑफ a cell is the amount of work done in carrying a unit positive charge from one pole of the battery to another, keeping the cell or battery in open circuit. किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट में कैरी करने के लिए सेल को जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे सेल का ईएमएफ कहते हैं। देन इफ W is the quantity of work required to carry a quantity of charge Q through an electrical circuit, then अब हम यहाँ देखते हैं कि हमको जो चार्ज को कैरी करने के लिए हमें कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं, Q चार्ज कैरी कर रहे हैं, और Q चार्ज को कैरी करने के लिए हमें W वर्क डन करना पड़ता है। Then the EMF of the cell is given by फॉर्मूला हमारे पास बनेगा यहाँ पे E इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहां पे W हमारे पास क्या है, वर्क डन है, और Q हमारे पास चार्ज है, एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। अब यहाँ पे अगर हम इनकी यूनिट की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 वोल्ट इक्वल्स टू बनेगा 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। इट मीन्स क्या रिलेशन बना कि 1 जूल अपॉन 1 कूलाम इक्वल्स टू 1 वोल्ट होता है। देन we come on its DF। DF जब भी हमको DF फाइंड करना होता है तो जनरली हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अभी जस्ट हमने देखा क्या होता है बच्चों, E इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब हमें पता है कि W का DF क्या होता है, क्या होता है W का DF, mL2T-2 हम पुट कर देंगे अपॉन में Q मीन्स चार्ज, और चार्ज का DF भी आपको पता है क्या होता है, 80। वेरी गुड, तो यहाँ पे हम 80 पुट कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में डीएफ बनेगा वो हो जाएगा mL2T⁻⁻3 A⁻⁻1। ये बन गया हमारा डीएफ। तो हम इसको लिख सकते हैं डीएफ ऑफ E इक्वल्स टू mL2T⁻⁻3 A⁻⁻1। Our next topic is terminal potential difference। क्वेश्चन बनेगा डिफाइन terminal potential difference when the cell is in open circuit। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, सेल क्या है, ओपन सर्किट में। पहले हम समझते हैं ओपन सर्किट क्या होता है। जब सेल ओपन सर्किट में होता है तब उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, और जब सेल क्लोज्ड सर्किट में होता है तभी उसमें करंट फ्लो होता है। ये बात हम ध्यान रखेंगे और आप भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। When the cell is in open circuit, the potential difference between its two electrodes is called terminal potential difference of the cell। जब सेल ओपन सर्किट में होता है तब इस सेल के जो इलेक्ट्रोड्स के जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला फॉर्म में देखेंगे तो बनेगा हमारा फॉर्मूला V इक्वल्स टू W डैश अपॉन Q। ठीक है, W डैश क्या है, यहाँ पे वर्क डन है, और Q हमारा चार्ज है। मतलब कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होता है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम वर्क के फॉर्म लिए यूज करेंगे W डैश, और जो चार्ज है वो कितना है, Q। अब देखते हैं हम इसकी SI यूनिट। तो इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स। इफ you have any doubt, write below in comment section. Thank you.